दहेज जैसी कुप्रथा के खिलाफ शुरू होने वाला यह शादी का मंडप अब कुछ ही पलों में ऐसा रणक्षेत्र बनने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पूरे शहर की सबसे बड़ी बिजनेस फैमिली टंडन परिवार अपने बेटे राज की शादी की तैयारियों में व्यस्त है। हर तरफ खुशियों का माहौल है, मेहमानों की भीड़ है, कैमरों की चमक है और हर कोई इस शाही शादी का गवाह बनना चाहता है। लेकिन किसी को यह नहीं पता कि इस चमक दमक के पीछे एक ऐसा काला सच छिपा है जो पूरे परिवार की इज्जत को पल भर में मिट्टी में मिला देगा। तभी अचानक शादी के मंडप में एक तेज आवाज गूंजती है, रुको, यह शादी नहीं हो सकती। सभी की निगाहें उसी दिशा में मुड़ जाती हैं। पूरा माहौल सन्नाटे में बदल जाता है। सामने खड़ी लड़की पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है, इस शहर की सबसे बड़ी बिजनेस फैमिली टंडन परिवार ने अपने बेटे राज से मेरी शादी करवाने के लिए मेरी फैमिली से 1 करोड़ रुपए का दहेज लिया है। उसकी बात सुनते ही हर कोई हैरान रह जाता है। मेहमान एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। मीडिया के कैमरे तुरंत उस लड़की की तरफ घूम जाते हैं। लड़की बिना डरे पुलिस कमिश्नर की तरफ देखते हुए कहती है, सर, टंडन परिवार ने मेरी फैमिली से 1 करोड़ रुपए का दहेज लिया है। ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है, बल्कि कानून का खुला उल्लंघन है। इन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पुलिस अधिकारी बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। पूरे टंडन परिवार के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तभी इंस्पेक्टर कहता है, दहेज निषेध कानून के तहत आप सभी को गिरफ्तार किया जाता है। अपना मास्क उतारिए। जैसे ही परिवार के सदस्य मास्क उतारते हैं, पूरा हॉल दंग रह जाता है। कुछ चेहरों पर डर साफ दिखाई देता है तो कुछ लोग अब भी खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं कि असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। इसी बीच दूसरी तरफ विश्वास एक सुनसान जगह पर अवंतिका से मिलता है। विश्वास घबराकर कहता है, अवंतिका, अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा। तुम यहाँ क्यों आई हो? अवंतिका शांत आवाज में जवाब देती है, विश्वास, मुझे अपनी बात पूरी करने दो। मैंने राज के लिए एक गिफ्ट लिया था। मैं उसे देना चाहती थी, लेकिन तभी डिम्पल आंटी का फोन आ गया और तुम बिना कुछ कहे वहां से चले गए। विश्वास गहरी सांस लेते हुए कहता है, अभी ये सब करने का सही वक्त नहीं है। अवंतिका मुस्कुराकर कहती है, मेरे लिए तुम, राज, डिम्पल आंटी और पूरा परिवार अपने हैं। तुम्हारे अलावा यहाँ मेरा है ही कौन? इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई। विश्वास की आंखों में पछतावा साफ दिखाई देता है। वह धीरे से कहता है, सॉरी अवंतिका, मैंने तुमसे बहुत गलत तरीके से बात की, लेकिन प्लीज अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। तुम्हारा यहाँ होना हम सबके लिए बहुत रिस्की है। अवंतिका हैरानी से पूछती है, इतना डर किस बात का है? विश्वास जवाब देता है, मैंने तुमसे एक वादा किया था। मैं आरव को इस घर और अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मैं अपने मिशन में कामयाब होने वाला हूँ। अगर तुम यहाँ रुक गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अवंतिका वहां से जाने के बजाय अपने हाथ में पकड़ा हुआ गिफ्ट विश्वास को थमा देती है और कहती है, इसे अभी खोलो। विश्वास जैसे ही गिफ्ट खोलता है, उसके होश उड़ जाते हैं। अंदर कोई महंगा तोहफा नहीं, बल्कि एक पेन ड्राइव होती है। अवंतिका कहती है, इसमें वह सच्चाई कैद है जिससे पूरा टंडन परिवार खत्म हो जाएगा। विश्वास कांपते हाथों से वीडियो चलाता है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि दहेज की पूरी डील परिवार के किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि घर के सबसे भरोसेमंद सदस्य ने करवाई थी। वह हर बातचीत रिकॉर्ड कर रहा था और करोड़ों रुपए के लेन देन का पूरा प्लान उसी ने बनाया था। विश्वास हैरान होकर पूछता है, ये रिकॉर्डिंग तुम्हें कहाँ से मिली? अवंतिका जवाब देती है, क्योंकि जिसने यह रिकॉर्डिंग बनाई थी वह मरने से पहले मुझे सबूत देकर गया था। इतना सुनते ही विश्वास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी पीछे से ताली बजाने की आवाज आती है। दोनों मुड़कर देखते हैं तो वहां राज खड़ा होता है। राज मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत देर कर दी तुम दोनों ने। विश्वास चौंक कर पूछता है, तुम यहाँ? राज धीरे धीरे आगे बढ़ता है और कहता है, जिस सच को तुम आज उजागर करने चले हो उसका असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं, मैं हूं। यह सुनकर अवंतिका और विश्वास दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। राज हंसते हुए कहता है, 1 करोड़ रुपए का दहेज, पुलिस की रेड, मीडिया, सब मेरी प्लानिंग का हिस्सा था। मुझे अपने ही परिवार को बर्बाद करना था, क्योंकि उन्होंने सालों पहले मेरी मां की मौत को हादसा बताकर छिपा दिया था। विश्वास गुस्से में कहता है, तो तुमने अपने ही परिवार को फंसा दिया? राज जवाब देता है, नहीं, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। तभी अचानक पूरे बंगले की बिजली चली जाती है। कुछ सेकंड बाद हर स्क्रीन पर एक नया वीडियो चलने लगता है। वीडियो में ऐसा चेहरा दिखाई देता है जिसे देखकर हर कोई स्तब्ध रह जाता है। वह शख्स कोई और नहीं, बल्कि राज की मां होती है, जिसे पूरा परिवार वर्षों पहले मृत मान चुका था। वीडियो में वह कहती है, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो समझ लो कि मैं जिंदा हूं और टंडन परिवार का सबसे बड़ा राज अब दुनिया के सामने आने वाला है।
पूरा हॉल सन्न रह जाता है। राज की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विश्वास और अवंतिका एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, क्योंकि जिस महिला को सबने मृत समझ लिया था, उसके जिंदा होने का दावा पूरे खेल को पलट देता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। उसी समय शादी के दरवाजे खुलते हैं और व्हीलचेयर पर बैठी एक महिला अंदर आती है। सभी लोग उसे देखते ही अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। राज कांपती आवाज में सिर्फ एक शब्द बोल पाता है, मां। डिंपल के हाथ से पूजा की थाली गिर जाती है। टंडन परिवार के बुजुर्गों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। महिला धीरे धीरे मुस्कुराती है और कहती है, आज मैं सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करने नहीं आई, बल्कि उस इंसान का नाम बताने आई हूं जिसने इस परिवार को अंदर से खत्म किया। सबकी निगाहें उसकी तरफ टिक जाती हैं। महिला अपनी उंगली उठाती है, लेकिन जैसे ही वह नाम लेने वाली होती है, अचानक गोली चलने की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठती है। सभी लोग चीख पड़ते हैं। महिला जमीन पर गिर जाती है, लेकिन गिरते गिरते वह सिर्फ एक नाम बोलती है, विश्वा। उसके बाद उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। पूरा हॉल सदमे में डूब जाता है। क्या वह विश्वास का नाम लेने वाली थी या किसी और का? क्या विश्वास ही असली गुनहगार है या किसी ने जानबूझकर उसका नाम अधूरा छोड़ दिया? क्या राज की मां सचमुच जिंदा थी या यह भी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? इन सवालों के जवाब कहानी के अगले धमाकेदार मोड़ में सामने आएंगे, जहां हर रिश्ता टूटेगा, हर भरोसा बिखरेगा और सबसे बड़ा सच पूरी दुनिया को हिला देगा।